चलिए बात करते हैं दंगल के दिग्गज। तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर देर रात तक चली चुनाव समिति की बैठक। यूपी की बाकी बची सीटों पर मंथन हुआ है। 24 सीटों पर चर्चा हुई है। आज लग सकती है फाइनल मोहर, जल्द जारी हो सकती है लिस्ट। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। लोकसभा की 150 सीटों पर मंथन हुआ और बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा मौजूद रहे। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी भी बैठक में मौजूद रहे। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य। और इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश की उन सभी 24 सीटों पर मंथन हुआ है जिन पर बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए हैं। जानकारी के मुताबिक आज की बैठक में यूपी के महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल समेत कई राज्यों के 150 से ज्यादा लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है। और चलिए नीतीश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं दिल्ली से। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है? देर रात तक बैठक चली है, लेकिन अहम बात यह है कि वो 24 सीटों पर कौन से उम्मीदवार होने वाले हैं जिन्हें उतारा जाएगा मैदान में? देखिए, अगर खास तौर पे जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीटें हैं उनको लेकर मंथन हुआ, लगभग 3 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली है। और इस बैठक में कहा यह जा रहा है कि खास तौर पे जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं उनमें कौन कौन से प्रत्याशी उतारे जाएं, इसे लेकर अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटी क्या है, जमीन पर उनकी छवि क्या है, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही अगर बात करें जो मुख्य सीटें हैं जैसे रायबरेली, मैनपुर, बलिया, गाजीपुर सहित जो अन्य सीटें हैं उन सीटों को अभी होल्ड कर दिया गया है और उसमें कैसरगंज लोकसभा सीट भी शामिल है, जिसे लेकर बृजभूषण शरण सिंह और उनकी पत्नी केतकी सिंह, अगर ये सारे जो नाम चर्चा में थे इनको लेकर अभी तो ये सीटें अभी होल्ड पर यहाँ पर रख दी गई हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो अन्य राज्यों की सीटें हैं जिनकी घोषणा हो सकती है तो कल तक का, आज शाम या कल तक का समय बताया जा रहा है कि इन 2 दिनों में सीटों के नामों की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि यूपी में जिस तरह से चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है, अगर विपक्षी दलों में फूट की स्थिति देखी जा रही है तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रत्याशी उतारना चाह रही है जो कि इस घमासान के बीच, यानी विपक्षी घमासान के बीच इस चुनाव को सफलतापूर्वक निकाल ले जाए। तो ऐसी स्थिति में अब मंथन तो हो चुका है, मुहर भी लग चुकी है, बस नाम आने बाकी है और नामों का इंतजार करना होगा। नीतीश, क्या ये माना चाहे वेट एंड वॉच की स्थिति में भी है कुछ सीटों पर बीजेपी की, यहाँ पर कांग्रेस या सपा यहाँ लिस्ट जारी करे? खासतौर से जो रायबरेली की का जिक्र हो रहा है या फिर मैनपुरी का जिक्र हो रहा है, इस पर वेट एंड वॉच कर रही है बीजेपी? जी, यही कहने का मेरा मतलब भी था दीपाली कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन है और विपक्षी गठबंधन में जिस तरह की स्थिति देखी जा रही है, फूट की स्थिति देखी जा रही है, उसमें आपसी खींचतान की स्थिति देखी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में इन सीटों को होल्ड पर रखा गया है। होल्ड पर रखने का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच की स्थिति है। पहले वो उतारे, किस तरह का प्रत्याशी उतार रहे हैं और उसके बाद अपने प्रत्याशी उतार कर सफलतापूर्वक चुनाव को निकाल ले जाए, ऐसे प्रत्याशी का चुनाव होना बाकी है। तो आपको बता दें कि कुछ सीटों का मैं जिक्र भी कर देता हूं। अगर गाजीपुर को देख ले, बलिया को देख ले, मैनपुरी को देख ले, इसके अलावा रायबरेली को देख ले, कैसरगंज को देख ले, ये खास तौर पे उत्तर प्रदेश की वो सीटें हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष, आप फिर ये कहे कि विपक्षी गठबंधन इनको जीतने के लिए, प्रत्याशी उतारने के लिए प्रयास कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में सामने वाला दल अगर पहले से प्रत्याशी उतार देगा तो वो अपने जो प्रत्याशी हैं उनसे मजबूत स्थिति में उतार सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इन सब बातों के बीच अब इंतजार करना होगा उस ऐलान का जो प्रत्याशियों के तौर पर सामने आए। फिलहाल इन यूपी की इन सीटों को जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं अभी होल्ड पर रखा गया है और सामने वाले दल की, ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि सामने वाले दल के जो स्थितियां हैं उसको पहले जांचा जा रहा है कि सामने वाला दल यानी विपक्षी गठबंधन पहले सीटों का अगर ऐलान कर दे उसके बाद यहां की सीटों का ऐलान हो सकता है। बहुत शुक्रिया नीतीश, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।